एवरीवन, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप लोग को पता ही होगा गुडविल क्या होता है, तो भी एक बार वापस देख लेते हैं व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट व्हिच शोज रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन अ मार्केट। तो मार्केट के अंदर फर्म की रेपुटेशन क्या है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुडविल। या रेपुटेशन कितनी है वो क्या होता है, गुडविल। तो गुडविल से फर्क क्या पड़ता है या गुडविल से फायदा क्या होता है, तो वो देख लेते हैं एक बार। गुडविल से फर्म जितना एक्सपेक्ट करती है, मतलब कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट फर्म ने फॉर एग्जांपल की एक्सपेक्ट किया है कि भाई 20,000 पर मंथ मिलना चाहिए प्रॉफिट, और अगर उससे ज्यादा कमाते हैं, फॉर एग्जांपल 25 कमा लिया, 30 कमा लिया, 35 कमा लिया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, गुडविल की वजह से। तो गुडविल का फायदा हमें किस में मिलता है, हमारे फर्म के प्रॉफिट में मिलता है। तो वही है गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच शोज रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन अ मार्केट। मतलब मार्केट में फर्म की रेपुटेशन क्या है वो क्या बता, कौन बताता है, तो गुडविल बताता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो यही चैप्टर का है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो वो देख लेते हैं कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल है क्या या होता क्या है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखनी है, और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक बात, ये चैप्टर में से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है सेक्शन डी के अंदर, या वो थियरी के फॉर्म में भी हो सकता है या वो प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर प्रैक्टिकल के फॉर्म में आएंगे तो हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो उसमें से कवर अप हो जाएगा। और अगर थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आंसर आ सकता है, तो हम लोग जो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल देखने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या तो ऐसे चीज जिसकी वजह से गुडविल का क्या होगा, गुडविल को अफेक्ट होगा, या गुडविल में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या आपके प्रॉफिट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और प्रॉफिट क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है ये फैक्टर्स की वजह से। तो सबसे पहले फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस इन द सेंस आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो, आप कौन से प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो। वो अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, आपकी गुडविल कैसी होगी, बढ़ेगी। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो या आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है या कोई लेना ही नहीं चाहता है, तो आपकी गुडविल कैसे रहेगी, डाउन रहेगी, और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा नहीं। तो ये एक चीज है नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा, लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कौन सी जगह पे लोकेट करता है, मतलब कि आपका बिजनेस कौन सी जगह पे है, कौन से एरिया में है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां लोगों को आना जाना ज्यादा रहता है। अगर ऐसे एरिया में आपका बिजनेस है तो आपका गुडविल कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। और अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां कोई लोग ही नहीं रहते हैं, जहां लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है, तो आपका बिजनेस कैसा चलेगा, बहुत ही कम चलेगा, और आपकी गुडविल कैसी रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। और उसकी वजह से किस में अफेक्ट होगा, आपके प्रॉफिट पे अफेक्ट होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट, दूसरा है पीरियड ऑफ बिजनेस। अभी हम लोग ने देखा एक एक एग्जांपल देखा हम लोग ने एक्स और वाई वाला, जिसका पीरियड मतलब कि जिसका बिजनेस लंबे टाइम तक से चल रहा होगा उसकी गुडविल कैसी होगी, ज्यादा होगी, और जिसका बिजनेस कम टाइम से स्टार्ट हुआ होगा उसकी गुडविल कैसी होगी, कम होगी। तो वही चीज है पीरियड ऑफ बिजनेस, कितने साल से आप बिजनेस चला रहे हो। अगर ज्यादा साल से चला रहे हो तो गुडविल कैसी होगी, ज्यादा होगी, और अगर कम साल से चला रहे हो तो गुडविल कैसी होगी, कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है मार्केट सिचुएशन। मार्केट की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आपका प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। वही चीज कि भाई मार्केट में आपका प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है, या मार्केट में सिचुएशन प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा। तो मार्केट की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आपकी गुडविल कैसी रहेगी, ज्यादा है या कम है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। ये भी एक पॉइंट है कि आपका जो मैनेजर है अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी तो आपका सेल्स ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और आपकी गुडविल क्या होगी, वो भी बढ़ेगी मार्केट के अंदर। अगर आपके मैनेजर के अंदर एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, और उसकी वजह से किसके ऊपर अफेक्ट होगा, आपके प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट होगा। और उसके बाद है अदर स्पेशलिटीज, अदर स्पेशल बेनिफिट्स है। दूसरे स्पेशल बेनिफिट मतलब आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लाइसेंस है, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपके पास पेटेंट है, तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, वन काइंड ऑफ मोनोपोली एंजॉय कर रहे हो। मोनोपोली इन द सेंस कि भाई आपको आपके पास ही वो चीज है तो लोग आपके पास ही लेने आएंगे, दूसरे के पास वो चीज है नहीं, तो वो चीज के लिए आपको स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
क्लियर हो गया। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या थे, गुडविल, मतलब कि गुडविल को ये फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से गुडविल क्या होती है, बढ़ती भी है, और जिसकी वजह से गुडविल क्या होती है, कम भी होती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। और ये थियरी पार्ट में इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, अगर फॉर एग्जांपल कि इसमें से ये चैप्टर में से 4 मार्क का एक सम आता है सेक्शन डी में, अगर ये सम नहीं आया तो उसकी जगह पे इसके ये आंसर के आने के चांसेस हैं, 4 मार्क वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के कौन से मेथड्स है। और एक चीज बता देता हूं आप लोग को कि ये जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर आप लोग याद रख लोगे तो फॉर्मूला के ऊपर ही पूरे सारे सम्स करने हैं। तो ये जो मेथड्स है उसके हर एक मेथड के अलग अलग फॉर्मूलाज है, तो वो फॉर्मूला के हिसाब से आपको सम सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है, ये चीज ध्यान में रखें। सबसे पहले है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें करना क्या है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया जाएगा। प्रॉफिट का सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है आप लोग को, और वही प्रॉफिट के ऊपर से आपको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। तो पहले देख लेते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से ही देखते जाते हैं। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने साल का प्रॉफिट दिया है वो सबका टोटल करना है। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने साल का प्रॉफिट दिया है वो, जैसे मीन निकाल देते हैं सेम वैसे ही क्या निकालना है आप लोग को, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद आप लोग को फाइंड करना है क्या, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्या है, गुडविल। आप लोग ने तो जो निकाला वो क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट, तो आपको गुडविल निकालनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होता क्या है वो मैं बता देता हूं आप लोग को। एवरेज प्रॉफिट का मतलब तो पता चल गया। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपको कोई बिजनेस खरीदना है, वो बिजनेस 10 साल से चल रहा है, बराबर है। तो 10 साल से चल रहा है तो उसमें कभी प्रॉफिट हुआ होगा या कभी लॉस हुआ होगा, तो वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा होगा। अब अगर वो बिजनेस आपको लेना है तो आपको खाली वो असेट्स और लायबिलिटीज नहीं देगा, आपको साथ में क्या लेना पड़ेगा, उसकी 10 साल से जो बिजनेस चल रहा है उसकी वजह से आपको क्या, गुडविल की अमाउंट भी देनी पड़ेगी। तो वो गुडविल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वही गुडविल की अमाउंट आप कितने साल में वापस रिकवर कर सकते हो, तो वही चीज क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जितनी अमाउंट दे रहे हो तो 3 साल में कवर कर लोगे, 4 साल में कवर कर लोगे, या 5 साल में कवर कर लोगे। तो ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना होगा। क्लियर हो गया आप लोग को ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि गुडविल कैसे निकालनी है अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग को फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। चलो नेक्स्ट एक काम करते हैं, हम लोग ने जो मेथड देखी उसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर सम कौन सा है वो भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो एग्जांपल नंबर 1 जो है वो सेम एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से ही दिया हुआ है। तो आप लोग को गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं एक बार। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है इसके अंदर। आपको क्या बोला हुआ है, लास्ट 3 इयर्स परचेज, और प्रॉफिट कितने साल का दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और परचेज ईयर्स कितने हैं, 3। तो दोनों अलग अलग चीज है। कभी क्वेश्चन में दोनों सेम चीज भी हो सकती है, पर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के टाइम पे जितने साल का प्रॉफिट लोगे वो लेना है, और गुडविल निकालते टाइम पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लेना है। ये चीज खास ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है, एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नीलेश एंड निकुंज, लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट इंफॉर्मेशन इज अंडर। तो 5 साल की प्रॉफिट इंफॉर्मेशन दी हुई है, ईयर्स दिए हुए हैं, और प्रॉफिट दिया गया है। ईयर कौन से है, 2011 12, 12 13, 13 14, 14 15 और 15 16, और उसके बाद होगा टोटल। हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट में क्या क्या है वो देख लेते हैं। 2 लाख, फिर उसके बाद है 2,10,000, फिर है 1,90,000,
उसके बाद है 2,15,000 और उसके बाद है 2,20,000। तो इसका हम लोग टोटल कर देंगे तो हम लोग को टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसका टोटल है 10,35,000, 10,35,000। तो अब हम लोग निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला मैंने बताई थी, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 10,35,000 डिवाइड बाय टोटल ईयर्स कितने हैं 1 2 3 4 5। आप लोग को नॉर्मली वही समझना है कि मीन निकलना है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 2,07,000 आ जाता है। ये हमारा क्या आया एवरेज प्रॉफिट। पर हम लोग को क्या निकालना है गुडविल। देखते हैं गुडविल की फॉर्मूला क्या थी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने, सॉरी एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 2,07,000 और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है 3। तो हम इसका टोटल करते हैं तो 6,21,000 आ जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेम इसके जैसा ही एक्सरसाइज में सम है, सम नंबर 4। सेम इसके जैसा सेम सम है, सम नंबर 4। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम सम है इसके जैसा ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेम ही है, एग्जांपल नंबर 1 जैसा, खाली एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, Hasu and Vasu are partners of a firm. They contemplate to change their profit and loss distribution ratio from 2:1 to 1:1. इसका कुछ लेना देना नहीं है हमें। Therefore, it is determined for valuation of goodwill. From the following information, determine the value of firm's goodwill as per the agreement of the partnership. The value of the goodwill is to be computed at 5 years purchase of the average profit of last 4 years. 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और परचेज ईयर कितने हैं 5। तो दोनों चीज अलग अलग है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है। परचेज ईयर्स कितने हैं 5 है, तो परचेज ईयर्स हम 5 ही लेंगे। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है 4 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट 4 साल का निकालेंगे। ये चीज का ध्यान रखें। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है देख लेते हैं। ईयर है और प्रॉफिट है। हमारा ईयर क्या क्या दिया हुआ है, तो 12-13, 2012-13, 13-14, 14-15 एंड 15-16 और हो जाएगा हमारा टोटल। अब टोटल में भी अमाउंट देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है। 1 लाख, उसके बाद दिया हुआ है 1,20,000 और उसके बाद दिया हुआ है -40,000 ब्रैकेट में दिया है, उसका मतलब क्या है नेगेटिव है। और उसके बाद दिया हुआ है 60,000। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट अब इसका टोटल करेंगे। तो अब कैसे टोटल करेंगे, 40,000 को कैलकुलेशन में लेना है या नहीं लेना है, क्या करना है। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। जितनी पॉजिटिव अमाउंट है सबको प्लस करना है और जो नेगेटिव अमाउंट है उसको क्या करना है माइनस करना है। क्यों, क्योंकि वो क्या है लॉस है। मतलब कि हमें 2014-15 में क्या हुआ है लॉस हुआ है। और लॉस ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हमारे बिजनेस में कुछ हमारा बिजनेस बराबर नहीं चला उसकी वजह से लॉस हुआ होगा। कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी रीजन हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी है या कुछ भी ऐसा, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से क्या होगा हमारा लॉस हुआ होगा। तो लॉस को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये चीज को ध्यान रखें। तो जब भी लॉस वाला पॉइंट आए तो वो ईयर को कंसीडर तो करना ही है, पर अमाउंट जो प्लस करोगे उसमें से वो 40,000 या 60,000 या 80,000 जितनी भी अमाउंट होगी आप लोग क्या कर दोगे लेस कर दोगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसका टोटल करते हैं 220 प्लस 60 दैट इज 280 माइनस 40, तो 2,40,000 आया हमारा। ये आया टोटल प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 2,40,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1 2 3 4, तो टोटल लेंगे 4, तो आ जाएगा 60,000। अब आप ऐसा मत बोलना कि ये लॉस, अब ये तो हमें पता नहीं है लॉस क्यों हुआ है, तो इसके लिए हमें लॉस कंसीडर किया हुआ है। तो जो उसका जो ईयर है वो भी हमें कैलकुलेशन में लेना है, ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है हमें फाइंड क्या करना है मेन गुडविल। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या थी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 और एवरेज ईयर्स, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना था 5। तो टोटल करेंगे तो आपकी गुडविल कितनी आ गई 3 लाख रुपीज। तो आपकी गुडविल आ गई 3 लाख रुपीज। क्लियर हो गया। सेम
एग्जाम्पल 1 जैसा ही था, कोई चेंज नहीं था, खाली चेंज कौन सा था, लॉस। अगर लॉस आता है तो हम लोग को क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। अगर माइनस कर देंगे तो वो उसका जो ईयर है वो तो कैलकुलेशन में लेना ही है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं सेम सम इसके जैसा है, सम नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा कौन सा है एक्सरसाइज के अंदर, सम नंबर 5। कोई चेंज नहीं है, सेम वही लॉस वाली मेथड से ही करना है, दैट इज माइनस करना है और टोटल आप लोग को निकाल देना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज फर्स्ट मेथड जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड वाली जो फॉर्मूला थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सिंपल है, आप लोग ने जो इंडेक्स नंबर में किया हुआ है सेम वैसा ही करना है। आपको ईयर दिया जाएगा, आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, आपको वेट, तो आपको वेट आपको लगाना है तो सिंपल 1 2 3 के हिसाब से ही लगाना है, इंपॉर्टेंस जो देते हैं वो, और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किसका किसका, तो प्रॉफिट का और वेट का, बस। तो उसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, वही हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। और दूसरी चीज ध्यान रखें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आप लोग को गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। पर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है और ऐसा बोला हुआ है कि भाई फाइंड द प्रॉफिट एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड दो हो सकती है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है और दूसरी कौन सी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज कब लगानी है, अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द सेंस कि भाई पहले 10,000 हुआ, फिर 15,000 हुआ, फिर 20,000 हुआ, फिर 25,000 हुआ, फिर 30,000 हुआ, ऐसे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग कौन सी मेथड लगाओगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाओगे। और अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है और क्वेश्चन में बोला है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाओ, तो भी आपको कौन सी लगा देनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा देनी है। ये चीज का ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में जो चीज स्पेसिफाई की है वो ही करना है। पर ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो आपको कौन सा लगाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाना है। ये चीज का ध्यान रखें। अब इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला सेम वही है, आप लोग को प्रॉफिट ईयर दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया होगा, आपको वेट, और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज प्रॉफिट इनटू वेट। अब इसका जो टोटल आएगा, टोटल ऑफ पीडब्ल्यू या सिग्मा पीडब्ल्यू बोल सकते हैं, तो उसको ही कैलकुलेशन में लिखना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज डब्ल्यू का मतलब है वेटेड, ए का मतलब है एवरेज और पी का मतलब है प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल या सिग्मा पीडब्ल्यू बोल सकते हैं हम लोग, और वेट का जो टोटल आएगा वो सिग्मा डब्ल्यू या टोटल वेट। ये दोनों का जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल की फॉर्मूला सेम वही है, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू वापस वही नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो वहां पे एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बाकी कोई चेंज नहीं है, दोनों कैसे है, दोनों ही सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये चीज का ध्यान रखें। देखते हैं इसके ऊपर एग्जांपल हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में बोला हुआ क्या है, क्वेश्चन देख लेते पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप लोग को खाली वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करना है, आपको गुडविल फाइंड करने के लिए बोला गया नहीं है। क्वेश्चन में अगर गुडविल फाइंड करने के लिए बोले तो ही गुडविल फाइंड करना है, अगर गुडविल फाइंड करने के लिए बोला नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना ही करना है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, ईयर दिए हुए है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और वेट तो दिया होगा नहीं, वेट हम खुद से ही लगाएंगे, तो प्रॉफिट इंटू वेट। तो सबसे पहले ईयर दिया हुआ है 2013-14, फिर हो जाएगा 14-15, 15-16 और 16-17। ये चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है टोटल, तो कितने साल का ये प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, 4 साल का। देखो 40,000, 50,000, 60,000 और बाद में दिया हुआ है 70,000। तो प्रॉफिट दिख रहा है आप लोग को कौन सा ट्रेंड में है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, जैसे मैंने बताया था वैसे। तो वेट 1 2 3 4, तो इसका टोटल करेंगे हम लोग, वेट का टोटल तो हो जाएगा 10। अब ये दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 40,000 दैट इज 40 इंटू 1 40,000, 50 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, 60 इंटू 3 करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा, 70 इंटू 4 करेंगे तो 2,80,000 हो जाएगा। अब
ये सबका टोटल देखते हैं कितना हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 6 लाख एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट 6 लाख हो गया हमारा पी डब्ल्यू। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा पी डब्ल्यू, मतलब पी डब्ल्यू का टोटल कितना है 6 लाख, और नीचे क्या आएगा सिग्मा डब्ल्यू, मतलब वेट का टोटल कितना हो गया 10। तो डिवाइड कर देंगे सॉरी वेट का टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 60,000। तो ये 60,000 अमाउंट आ गई हमारी। तो ये जो 60,000 की अमाउंट आई वो किस चीज की आई, हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। अब हमें गुडविल फाइंड करने के लिए बोले तो गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया होगा। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट होता है। एग्जांपल नंबर 3 सेम इसके जैसा ही है। सम नंबर 6 उसमें भी आप लोग को खाली वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करना है, उसमें भी आप लोग को गुडविल फाइंड करनी नहीं है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का सम नंबर है 6, एग्जैक्ट इसके जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या बोला हुआ एग्जांपल नंबर 4 के क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो इसमें गुडविल फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, इसके पहले वाले सम में गुडविल फाइंड करने के लिए बोला हुआ नहीं था। नेक्स्ट ऑफ मीना एंड बद्रेश फॉर फॉर्म एट 3 इयर्स परचेस। कितने साल का परचेस लेना है, 3 साल का। मतलब वो हम लोग जो गुडविल फाइंड करने के लिए टाइम गुडविल फाइंड करते टाइम पे जो फॉर्मूला लगाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, तो उसमें कितना साल का लगाएंगे, 3 इयर्स का परचेस लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर। और आपको प्रॉफिट कितने साल का दिया गया है, 5 साल का, पर परचेज ईयर्स कितने हैं, 3। तो ये चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। देख लेते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ईयर प्रॉफिट वेट और पी डब्ल्यू, दैट इज प्रॉफिट इनटू वेट। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं ईयर कितने, ईयर 2012 13 13 14 14 15 15 16 और 16 17, 5 साल हो गए। 1 2 3 4 5, हाँ हो गया। नेक्स्ट उसके बाद टोटल कर देंगे हम लोग, तो ईयर का टोटल होगा नहीं। फिर उसके बाद दिया हुआ है 80,000, उसके बाद प्रॉफिट है 1,20,000, उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000, उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000, और उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 1,70,000। तो इसका भी टोटल नहीं करते हम लोग, वेट देख लेंगे 1 2 3 4 5, तो टोटल हो जाएगा 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट और वेट को, तो पहले 80,000 ही आएगा, फिर 120 इंटू 2 करेंगे तो 240 हो जाएगा, 2,40,000। 140 इंटू 3 करेंगे तो 4,20,000 हो जाएगा, 160 इंटू 4 करेंगे तो 640 हो जाएगा, 6,40,000। और 170 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 8,50,000। अब इसका टोटल देख लेते हैं कितना होगा, तो आप लोग कैलकुलेटर पे टोटल कर सकते हो। तो टोटल हो रहा है 22,30,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं, और इसको आप लोगों को बॉक्स के अंदर ही करना है, ये चीज ध्यान रखें। और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला मैंने बताई थी, सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, दैट इज सिग्मा प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन सिग्मा वेट, दैट इज टोटल वेट। तो 22,30,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे हम लोग, 15। इसका डिवीजन करते हैं तो अमाउंट कितनी आ रही है हमारी, पॉइंट में आ रही है 1,48,666.67। अगर इसको राउंड फिगर कर देते हैं हम लोग तो इधर 67 कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। वो भी खाली थोड़ी सी अमाउंट में एक आध रुपए का थोड़ा चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, पूरा का पूरा कैसा रहेगा, सेम। अब हमें फाइंड करने के लिए बोला हुआ है गुडविल। तो गुडविल फाइंड करने की फॉर्मूला क्या थी हमारी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया, 1,48,667, 1,48,667 इंटू इयर्स ऑफ परचेज कितना है, हम लोग ने क्वेश्चन में देखा 3, हाँ 3 इयर्स परचेज। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो मल्टीप्लाई करने से अमाउंट कितना आ रहा है, 4,46,001 रुपी, 4,46,001 रुपी। क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को ये पूरा सम क्लियर हो गया है। सेम इसके पहले वाला जो वेटेड था वही था, खाली इसमें चेंज किस चीज का था, आप लोग को क्या निकालना था, गुडविल निकालना था। और गुडविल की फॉर्मूला हम लोग ने जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में देखी थी सेम वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम इसके जैसा ही है। सम नंबर
7, एक्सरसाइज का सम नंबर 7 सेम इसके जैसा ही है, सेम गुडविल ही निकालनी है और सेम मेथड से आप लोग को कैलकुलेट करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। खास आप लोग को यही चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी एवरेज प्रॉफिट मेथड बोले और अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाली फॉर्मूला लगानी है। तो ये चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ने दो मेथड देख लिए, एक तो एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट देख ली हुई है और दूसरी देखी हुई है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो हमारी है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है क्या, पहले वो बता देता हूँ। आप लोग ने बिजनेस में जितने पैसे लगाए उसमें से आप थोड़ा बहुत परसेंटेज एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इतना परसेंट हमें रिटर्न वापस मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या अगर बैंक में आप पैसे लगाते हो जैसे या एफडी करवाते हो, सेविंग्स अकाउंट में डालते हो, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, उसका रिटर्न होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी सुपर प्रॉफिट में। आप बिजनेस में पैसे लगाते हो तो आप क्या एज्यूम करते हो या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई हमें इतना परसेंट तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो वो जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख लगाया और आप सोच रहे हो कि 10% रिटर्न मिलना चाहिए, तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो वो 10,000 रुपए आपने क्या किया, एक्सपेक्ट किया है। पर अगर एवरेज प्रॉफिट उससे ज्यादा होता है तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो 12,000 15,000, तो आपने एक्सपेक्ट कितना किया था 10,000, आपको मिल कितना रहा है 12,000 और 15,000, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 2,000 या 5,000 या 3,000 XYZ जो कुछ भी हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो गया। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट एक्सपेक्टेड से जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी। तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। आपको सबसे पहले चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सेंस आपने कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया है या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल की जरूरत पड़ी है। उसके बाद आप कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने जितना लगाया है उसका कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आपको निकालना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किससे निकलेगा, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो और उसका जो आपने परसेंटेज एक्सपेक्ट किया है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नेक्स्ट उसके बाद एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग ने आगे की जो दो मेथड देखी है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है। और वेटेड एवरेज कब करना है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया हुआ है। फिर सुपर प्रॉफिट आता है। सुपर प्रॉफिट निकालने की फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड, मतलब जितना आपको मिला है उसमें से आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है। और गुडविल की फॉर्मूला वापस वही है। तो देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बाद में बताता हूं मैं क्या क्या आप लोग को क्वेश्चन में दिया जाएगा। वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, फिर उसके बाद है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसके बाद आता है नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से जो कुछ भी निकलेगा वो हम लोग निकाल देंगे। और उसके बाद आता है नंबर 5th पॉइंट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट मतलब नंबर 4 माइनस नंबर 3। 4 में से क्या माइनस करेंगे, नंबर 3। और नंबर 6 जो हमारा पार्ट है वो हमें फाइंड क्या करना है, गुडविल। तो गुडविल फाइंड करने की फॉर्मूला वही है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो वही फॉर्मूला आ गई। एवरेज प्रॉफिट की जगह पे क्या लग गया, सुपर प्रॉफिट। बाकी पूरा क्या है सेम, लास्ट गुडविल फाइंड करने की जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगी। अब इसमें नया क्या है, तो एक तो है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग को मिलेगा कहां से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड या तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाएगा तो आप लोग को दो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक दिया जाएगा टोटल असेट्स और दूसरा दिया जाएगा टोटल लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कैसे करेंगे, तो टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज को आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको नेट असेट भी कहा जाता है।
टोटल असेट में से अगर टोटल लायबिलिटी आप लोग लेस कर देते हो तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में आप लोग को ये दो चीज भी दी जाती है, तो उसमें से आप लोग क्या फाइंड कर लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लोगे। आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो ये दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 लाख है तो उसका 10% आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो 10% मतलब कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई होगी, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग ने जैसे निकालना सीखा है आगे वाले साउंड में, सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मैंने बता दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे हम, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करेंगे। और उसके बाद क्या फाइंड करना है, गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट जैसे ही मिल जाएगा वैसे क्या मिल जाएगा, गुडविल भी मिल जाएगा। तो बस वही चीज है। और दूसरी ये चारों चीज आगे वाले जो मेथड्स हैं उसमें भी सेम कॉमन ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो लास्ट के दो चीज में चेंज आएगा, एक तो ये जो सुपर प्रॉफिट है उसकी जगह पे दूसरा प्रॉफिट आ जाएगा, या तो जो मेथड का प्रॉफिट फाइंड करने का बोलेगा वो फाइंड कर लेंगे, और दूसरा क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, गुडविल। तो गुडविल की फाइंड करने की जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगी, उसमें चेंज हो जाएगी। बाकी ऊपर की जो चीज है वो कैसी रहेगी, सेम। और वो सारी चीज आपको क्वेश्चन में से ही निकालनी है, उसको कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोग को ये सुपर प्रॉफिट मेथड वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके रिलेटेड एग्जांपल। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। प्रतिभा एंड पुष्पा आर पार्टनर्स ऑफ फर्म। दो पार्टनर्स है प्रतिभा और पुष्पा। दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2 टू 1:1। उसका कुछ लेना देना नहीं है। दे डिसाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें क्या फाइंड करना है आप लोग को, गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। On the basis of the firm's profit and other information, determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit। तो 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट भी आपको कितने साल गुडविल दी, मतलब कि परचेज ऑफ ईयर्स भी कितने दिए हुए हैं, 3 इयर्स ही दिए हुए। तो दोनों सेम ही है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताई थी, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो हमें वही दिया हुआ है, या कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली भी दे सकते थे। तो टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी कितना होगा, टीए इज टोटल असेट एंड टीएल इज टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल असेट दिया हुआ है 12 लाख और टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है 4 लाख। तो अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करते तो कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपए, दैट इज 8 लाख रुपीज। तो ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10%। तो हमें इससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8 लाख इंटू 10%, मतलब कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज। तो आपका आपने एक्सपेक्ट कितना किया है, 80,000 रुपीज। अब आप लोग निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट, तो उसके लिए ईयर दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसमें देखो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाना है या सिंपल लगाना है, कैसे पता चलेगा। तो प्रॉफिट को ट्रेंड को देखते हैं, प्रॉफिट के ट्रेंड को देखते हैं। 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है। जब इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं होता है तो हमें वेटेड एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है। और स्पेसिफिकली क्वेश्चन में भी बोला हुआ नहीं है कि आपको वेटेड लगाना है, तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही यूज करेंगे। तो उसमें एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट का टोटल कर देते हैं। 1,30,000 प्लस 1,10,000 इज 2,40,000 प्लस 1,20,000 इज 3,60,000। तो 3,60,000 कितने साल का है ये, 3 साल का। तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। क्लियर हो गया। हम लोग जैसे सेम आगे वाले समझ में करते थे, जो इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 में हम लोग ने किया है, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 में जो किया है सेम वैसा ही है, या वही मेथड से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, प्लस कर दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना आ गया, 1,20,000। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में बोला है वो। तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है हमारा 80,000। तो हमारा कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज। क्या आया ये हमारा
सुपर प्रॉफिट। पर हमें फाइंड क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू गुडविल की। तो गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल की फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया अभी। तो गुडविल की फॉर्मूला थी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ कितना दिया हुआ है 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000। सेम सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से ही निकाली, खाली जो सुपर प्रॉफिट निकाला था वो भी ऊपर वाले पॉइंट में से ही निकाला। और गुडविल कैसे निकाली, तो सुपर प्रॉफिट का जो आंसर आया इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज को क्या कर देना है आप लोग को, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस वही है। चेंज क्या था, खाली एवरेज प्रॉफिट की जगह पे क्या आ गया सुपर प्रॉफिट, बाकी पूरा सेम। आई होप आप लोग को ये सम क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में सम है, देख लेते हैं। सम नंबर 1 सेम सम है, कोई चेंज नहीं है, बहुत ही इजी सम है, ये भी सेम जैसा हम लोग ने भी किया है वही वैसा ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अगर चेंज होगा भी थोड़ा थोड़ा बहुत तो वो भी अमाउंट में चेंज होगा या तो परसेंटेज में चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्ट सेम सम उसके साथ। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है पहले वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में पूजा एंड प्रार्थना दो और पार्टनर्स है और उनका कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड समझेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख 40 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। Determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years of purchase of last 3 years average super profit। तो सुपर प्रॉफिट 2 years परचेज पे निकालना है और सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो लोग ने दिया हुआ है 8 लाख। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, तो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड रिटर्न जो बोलो वो 8 लाख इंटू 12% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96,000। अब हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो जितना भी प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3 साल का उसका एडिशन कर लेंगे। तो उसका एडिशन करने से हमें मिल रहा है 3,30,000 और डिवाइड बाई 3 तो हो जाएगा 1,10,000। अब 1,10,000 हमारा क्या आया एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,10,000, एक्सपेक्टेड कितना है 96,000। अगर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करता है तो हमारा हो जाएगा 14,000 क्या आएगा सुपर प्रॉफिट। हमें फाइंड क्या करना है गुडविल। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 14,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है 2, तो 28,000 हो जाएगा। तो 28,000 हमारी क्या आ गई गुडविल। क्लियर हो गया, सेम वही सम था, कोई चेंज नहीं था, खाली चेंज क्या था उसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना था और इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग को दे दिया था। बाकी सारी चीज हमने क्वेश्चन में से ही देख के निकाली। सेम एक्सरसाइज का सम है इसके ऐसा, सम नंबर 9, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। आई थिंक उसमें स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो आप लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। तो बस वही आप कैलकुलेट कर सकते हो वेटेड एवरेज मेथड से, बाकी कोई चेंज नहीं है, सिंपल पूरा सेम का सेम वही है। क्लियर हो गया, आई होप आपको ये सम क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दूसरे सम पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा सुपर प्रॉफिट वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट को हमें क्या करना है कैपिटलाइज करना है। मतलब कि हम जितना एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसके लिए हमें कितना कैपिटल लगाना चाहिए था और उसके हिसाब से हम क्या कैलकुलेट करेंगे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट में जितनी सारी चीज देखी ना सेम वही की वही रिपीट होंगी, लास्ट में खाली 2 चीज चेंज हो जाएगी क्योंकि हमें इसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट चाहिए और इसमें गुडविल हमारी अलग मेथड से कैलकुलेट होगी। तो उसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो देख लेते हैं आप लोग को क्या क्या चाहिए इसमें। सबसे पहले एक तो नंबर 1 जो चाहिए वो मेथड कौन सी है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड।
एवरेज प्रॉफिट को हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आप लोग को क्या क्या चाहिए इसमें देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, क्वेश्चन में से मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो भी आप लोग को क्वेश्चन में से मिल जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड चाहिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो आप लोग को फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में से मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोग को क्वेश्चन में दी जाएगी, तो एवरेज प्रॉफिट भी हम लोग को मिल जाएगा। और नेक्स्ट नंबर 5th पॉइंट है, वो है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो आप लोग एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालोगे, तो उसकी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज के साथ। मतलब अगर नीचे आप क्या कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 लाख डिवाइड बाय 10% कर रहे हो, तो आपको वापस 100 लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर दूसरी मेथड भी है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज नहीं लगाते हो तो इधर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप लोग 1 लाख डिवाइड बाय 10% करते हो तो यहाँ पे 100 लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग कैलसी पे 1 लाख डिवाइड बाय 10 खाली 10 करते हो तो इधर मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, दोनों मेथड से आंसर 10 लाख ही आएगा। जरूरी नहीं है कि इधर 1 लाख हो, कोई भी अमाउंट हो। और जो ये 10% है वो हम लोग ने कहां से निकाला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वही अमाउंट आएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद 6 पॉइंट जो मेन है आप लोगों को कैलकुलेट करना है, गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज 5th पॉइंट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 5th पॉइंट माइनस 1st पॉइंट। क्लियर हो गया। बस, तो वही चीज मैंने बोली थी, आगे के 4 पॉइंट तो आप लोग के लिए सेम ही आएंगे, जो चेंज होगा वो लास्ट के 2 पॉइंट में चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, पूरा सेम का सेम एग्जैक्ट वही सारी चीजें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 क्या बोला हुआ है उसमें देख लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को क्वेश्चन में से निकालनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले, from the following information of Manoj and Harish, from determine the value of the goodwill by capitalized average profit method. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको असेट और लायबिलिटीज दी हुई है, तो आप उसमें से क्या निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दूं या टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके भी आप लोग लिख सकते हो। तो टोटल असेट कितनी है, 13,40,000 माइनस 3,40,000 क्या है उसका लायबिलिटीज है, तो लेस कर दोगे तो आप लोग का 10 लाख का आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट कितना दिया हुआ है, 10%। तो ये जो 10% है आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 लाख का 10% इज 1 लाख। नेक्स्ट, उसके बाद आप लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना है, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। कौन सी ट्रेंड में है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब हम कौन सी मेथड लगाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हाँ, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो क्या आ जाएगा, 1,26,000 आ जाएगा। या तो देख लेते एक बार, प्रॉफिट ईयर में नहीं लिख रहा हूँ, प्रॉफिट वेट और वेट इंटू प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट है 90,000, फिर दूसरे साल का प्रॉफिट है 1 लाख, फिर तीसरे साल का प्रॉफिट है 1,10,000, फिर उसके बाद दिया हुआ है 1,30,000, फिर उसके बाद दिया हुआ है 1,50,000। तो ये हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट आ गया। वेट हम लोग दे देंगे 1 2 3 4 5, तो टोटल वेट हो गया 15। क्लियर है। 90,000, 2 लाख, 3,30,000, 5,20,000 और हमारा हो जाएगा 7,50,000। तो इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 18,90,000। क्लियर हो गया। तो 18,90,000 आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा पीडब्ल्यू, दैट इज वेट इंटू प्रॉफिट या प्रॉफिट इंटू वेट जो बोलो वो, डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा पीडब्ल्यू आया 18,90,000 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 5, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1,26,000 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर हो गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कैसा था, इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमारा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,26,000। अब इसी को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज मतलब 1,26,000 दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला देख लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 1,26,000 डिवाइड बाई 10%, 10% ही है तो कर देंगे तो 12,60,000 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्या, कैपिटलाइज्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, हमें फाइंड क्या करना है, गुडविल। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या थी, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आया हमारा 12,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख। अगर ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो 2,60,000 जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल। क्लियर हो गया, बस। तो सेम सम ही था, आगे के सारे पॉइंट सेम, खाली चेंज किसमें था, लास्ट के 2 पॉइंट में। तो मैं यहाँ पे मैंने डिवीजन परसेंटेज से किया है, अगर परसेंटेज इधर नहीं लगाना है तो आप लोग मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर आपका कैसा आएगा, सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया, आई होप आपको ये सम क्लियर है। तो सेम इसके ऐसा ही एक्सरसाइज में है सम नंबर 10। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेम वैसा ही है जैसे हम लोग ने अभी जो मेथड नंबर 4 की, सेम वैसे मेथड नंबर 5 है, ये उसी का पार्ट है। मेथड नंबर 4 के 2 पार्ट है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें वही देखना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें भी सारे पॉइंट्स वही चलेंगे, हम लोग जो सुपर प्रॉफिट में जहां तक करते थे वहां तक कैलकुलेशन सेम रहेगा, खाली इसमें गुडविल का पॉइंट चेंज होगी। सुपर प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन रहता था सेम वैसा ही रहेगा, जैसे क्या है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद नंबर 2 क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो वो भी क्वेश्चन में से ही निकलता था। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बाद नंबर 4 और क्या था हमारा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद हमारा क्या निकलता था नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी सुपर प्रॉफिट वैसे का वैसा ही निकलेगा, दैट इज सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी जो पॉइंट चेंज है वो लास्ट वाला है, लास्ट में सीधा गुडविल निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा, गुडविल निकलेगा। तो गुडविल कैसा निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे क्यों ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज में से एक्सपेक्टेड लेस करके ले रहे हैं, वहां पे हम लोग ने लेस करके नहीं लिया था, हमने वहां पे कैपिटलाइजेशन किसका किया था, एवरेज प्रॉफिट का। पर यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, पहले सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो एवरेज में से एक्सपेक्टेड, मतलब कि एवरेज में से एवरेज का जो है उसमें से एक्सपेक्टेड का हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही लेस कर दे रहे हैं, इसलिए लास्ट वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। बाकी पूरा मेथड कैसा है, सेम वैसे का वैसा ही। तो लास्ट वाले 2 मेथड में आप लोग को ध्यान रखना है कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है और गुडविल में लेस करना है, और सुपर प्रॉफिट वाले में कुछ लेस करना नहीं है, सुपर प्रॉफिट तक पूरा सेम रहेगा, खाली चेंज कहाँ आएगा, गुडविल में। गुडविल में आपको सुपर प्रॉफिट को क्या कर देना है, कैपिटलाइज कर देना है, बस वही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है, पूरा मेथड कैसा है, सेम। क्लियर हो गया, तो इसके रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8, सेम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड स्पेसिफिकली दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो बस हमें कुछ करना नहीं है, हमें कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट ही फाइंड करना है, गुडविल को ये मेथड से फाइंड करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 7,80,000 है, 7,80,000। फिर रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, कितना परसेंट है, 12% है। तो हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा इधर से, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7,80,000 का कितना परसेंट है, 12%। तो 12% कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 93,600। नेक्स्ट उसके बाद क्या हमारा है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 इयर्स का क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये प्रॉफिट कैसा है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है इन द सेंस हम इसमें सिंपल एवरेज मेथड ही यूज करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर आ रहा है 2,38,000। अब ये सिंपल मेथड से मैं वापस कैलकुलेट करके आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग को फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट।
तो सुपर प्रॉफिट का मतलब था एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 2,38,000 माइनस 93,600। अगर 2,38,000 में से 93,600 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 1,44,400। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब जो मेन पॉइंट है वो क्या फाइंड करना है हमें, गुडविल फाइंड करनी है। तो गुडविल फाइंड करने की फॉर्मूला क्या बताई थी मैंने, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न की फॉर्मूला क्या थी, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न का आंसर पता चलेगा ऊपर से। तो 1,44,400 डिवाइड बाई 10% करते हैं तो आंसर आएगा 14,44,000 रुपीज। मतलब आपकी गुडविल का आंसर कितना आया, 14,44,000, सॉरी 12% से करना है हमें। हमारा कितना है आंसर, 12% है। तो 12% के हिसाब से कितना हो रहा है, 12,33.333 आ रहा है। तो 33 लिखोगे तो भी चलेगा। तो 12 लाख देख लेते एक बार अमाउंट, 12,03,000 है, 12,03,330 3.333 और आगे चलता जा रहा है तो 33 कर देते हैं हम लोग इसको। तो इतने रुपीज का आपकी क्या है, गुडविल है। क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को ये सम क्लियर हो गया। सेम कोई चेंज नहीं था, बस लास्ट वाली गुडविल की मेथड में ही चेंज था। और सेम इसके रिलेटेड सम है, सम नंबर 11 एक्सरसाइज का। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, मतलब कि सारी मेथड्स हम लोग ने देख ली है, पांचों के पांचों मेथड। वैसे तो 4 ही मेथड है, लास्ट वाली मेथड के 2 पार्ट है, तो हम लोग उसको 5th मेथड काउंट कर रहे हैं। और अगर एक्सरसाइज में एक सम एक्स्ट्रा है, वो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आप लोग ने सीख लिया है, तो सेम वैसे ही कैलकुलेट कर लेना है। और इतने सम्स कर लोगे। या दूसरी चीज कि इसके बाद का जो एग्जांपल है उसमें सारी मेथड्स कवर हो जाती है, या तो वो इंडिविजुअल इलस्ट्रेशन कर लेते हो या इंडिविजुअल एग्जांपल कर लेते हो तो भी बहुत है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी मेथड आप लोग को एक एक बार देख लेनी, क्योंकि आप लोग को तो खाली ध्यान में रखना है फॉर्मूलाज और मेथड, जो प्रोसीजर है वो, क्योंकि उसके रिलेटेड ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी और उसके मेथड से ही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये जो मेथड है उसके बाहर का कोई मेथड एग्जाम में आने वाला नहीं है, और इजीली आप लोग 4 मार्क इसमें से ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट होता है। अगर ये सारी चीज जो मैंने आप लोग को बताई है वो पसंद आई है, आप लोग को अच्छा लगा हुआ है, आप लोग को सारी चीज समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ये चीज खास ध्यान रखें। और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।